अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वर्डप्रेस सीरीज का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है और ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस सीरीज का ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने वर्डप्रेस की जो थीम है वो किस तरह आप चेंज कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस के अंदर किस तरह अपनी मर्जी की थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और आप ऐसे कौन से वेज हैं आपके पास जिनकी मदद से आप वर्डप्रेस की थीम चेंज कर सकते हैं। यानी मैं आपको वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करने के, चेंज करने के डिफरेंट तरीके आज बताऊंगा। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करने के लिए हमने ज़ैप स्टूडियो को यूज़ किया हुआ है, ज़ैप सर्वर को यूज़ किया हुआ है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वर्किंग करने लगे आपने अपना ज़ैप सर्वर जो है वो चेक करना है क्या वो रनिंग में है या नहीं। तो मैंने अभी ये ज़ैप सर्वर अपना ओपन किया तो ये देखें ये भी मेरा स्टार्ट स्टेट पे है और ये भी स्टार्ट स्टेट पे है। अब ये जो फाइल जिला है और दूसरा मरकरी टॉम कैट ये मैंने अभी इनको स्टॉप पे रखा हुआ है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं ये भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब हमारा सर्वर ऑलरेडी लाइव है, रनिंग है। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद आप लिखेंगे लोकल होस्ट /वर्डप्रेस और जस्ट आप इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही ब्राउजर में हमने ये वर्ड लोकल होस्ट /वर्डप्रेस लिखा तो आप देखेंगे हमारी जो वर्डप्रेस की साइट थी जिसके ऊपर हमने कुछ पोस्ट भी की थी एक दो और उस पोस्ट के ऊपर हमने कुछ कमेंट भी किए थे, वो साइट जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज दैट अब जो हमारा अगला प्रोसीजर है वो ये होता है एज यूजुअल कि आपने इस वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में एडमिन पैनल में एंटर होना है। तो हम /wp-admin टाइप करते हैं, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया हमारे पास वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो एज यूजुअल अपीयर हो गया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो अपीयरेंस टॉपिक है। अपीयरेंस टॉपिक में सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थीम स्ट्रक्चर है। व्हाट इज थीम? आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसके अंदर उसका जो डिस्प्ले है, उसका जो लेआउट है, दैट इज योर थीम। मैं जाता हूँ आपको अपनी वेबसाइट लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास वेबसाइट है हमारी। अब बेसिकली ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये जो इसका फॉर्मेट है, ये इसकी थीम है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की वेबसाइट को कोई भी बंदा लाइक नहीं करेगा और कोई भी बंदा इस वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी जो थीम है वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। तो आज हम अपनी थीम को अट्रैक्टिव करने के बारे में ही कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ नॉलेज लेने वाले हैं। तो जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमने जस्ट अपीयरेंस पे क्लिक किया। अपीयरेंस पे क्लिक किया तो हमारे पास एक अपीयरेंस सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस मौजूद हैं। सब सेक्शंस बेसिकली आप कहते हैं किसी सेक्शन के अंदर जो छोटे छोटे सेक्शंस, मजीद छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं उनको आप सब सेक्शंस कहते हैं। तो मैंने जैसे अपना कर्सर अपीयरेंस सेक्शन पे लेके आया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो राइट साइड पे मेरे पास ये वाला जो सब सेक्शन की एक लिस्ट मेरे सामने ओपन हो गई। उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहले सेक्शन है वो थीम का सेक्शन है। मैं थीम पे क्लिक करूंगा। अब थीम पे जैसे मैंने क्लिक किया तो थीम का जो डिस्प्ले है, थीम का प्ले स्टोर का डिस्प्ले, जैसे आप लोगों के पास गूगल का प्ले स्टोर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वालों के बाद पास माइक्रोसॉफ्ट का प्ले स्टोर होता है। सिमिलरली जो एप्पल यूजर्स हैं, मैक यूजर्स हैं, उनके पास एप्पल का स्टोर होता है। सिमिलरली इधर भी हमारे पास वर्डप्रेस का एक स्टोर अवेलेबल है जिससे हम वर्डप्रेस की कुछ थीम्स, कुछ प्लगइन्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। अब हम बेसिकली चाहते हैं कोई नई थीम ऐड करना, अपनी जो वेबसाइट है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना। तो ये देखें ये जो ऑलरेडी थीम्स हैं आपके पास, ये थीम्स आपके वर्डप्रेस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने जस्ट इनको एक्टिव बटन पे क्लिक करके एक्टिव कर लेना है वन बाय वन। बट अगर आप कोई नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। बट कोई भी नई थीम अगर जब आप ऐड करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो वर्डप्रेस है इसको रीसेट कर लेना है। वर्डप्रेस रीसेट करने के लिए हम प्लगइन के
सेक्शन में जाएंगे। प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, हम प्लगइन सेक्शन कंप्लीट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरा मैटर है वो आप लोगों के अच्छी तरह माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपने थीम को अपडेट करना है, अपनी थीम को रीसेट करना है, अपनी थीम को चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो वर्डप्रेस साइट है उसको रीसेट करेंगे। वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट करने के लिए आपके पास एक प्लगइन है WP रीसेट। आप WP रीसेट प्लगइन को यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे WP, उसके बाद रीसेट। ये लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये फर्स्ट प्लगइन है WP रीसेट मोस्ट एडवांस्ड वर्डप्रेस रीसेट टूल। आपने ये इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सर्कुलर फॉर्म में प्रोसेसिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी जो वर्डप्रेस की प्रोसेसिंग है, सॉरी जो आप प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं उस प्लगइन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ तो हमें मैसेज भी आया इंस्टॉल्ड। अब हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है। अब हमने सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। आपके पास मैं ये आपको यूआई पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा दूं। जो प्लगइन आपके पास अवेलेबल होगा, जो आपने ऑन किया होगा, जो आपने अपनी वर्डप्रेस पे इंस्टॉल किया होगा, उस वेबसाइट की जो बड़ी आपके पास निशानी होगी वो ये होगी कि आपको जस्ट उस प्लगइन के ऊपर एक्टिवेट का बटन नजर आएगा। दूसरी तरफ आप बात कर लें तो जो प्लगइन आपके लिए न्यू होगा, जो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं होगा, तो इस तरह के प्लगइन के ऊपर आपको जो बटन अवेलेबल होगा वो इंस्टॉल नाउ का अवेलेबल होगा। तो हम जाते हैं एक्टिवेट पे, हम एक्टिवेट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने एक्टिवेट बटन पे क्लिक किया तो WP रीसेट प्लगइन की एक्टिवेशन की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई। अब ये हमारा जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है और ये जो जितना भी वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसीजर है ये डिपेंड करता होता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो आपकी डेवलपमेंट फास्ट होती है, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेसिंग स्लो होती है। जी, तो मेरे पास ये WP रीसेट का प्लगइन अवेलेबल हो चुका है प्लगइन्स की लिस्ट में। अब मैं यहाँ से जाके बस क्या करूँगा, ओपन WP रीसेट टूल। मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो रीसेट टूल है मेरे पास प्लगइन है उसका जो इंटरफेस है, जो उसका यूआई है, ठीक है, जो डिस्प्ले है वो मेरे सामने अपीयर हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने अब जस्ट नीचे जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू से नीचे जाऊंगा स्क्रॉल करके, और जब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी वेबसाइट को रीसेट करूं तो मैंने इस बॉक्स में आके जस्ट लिखना है रीसेट। उसके बाद मैं जस्ट क्या करूंगा, रीसेट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा और वो मुझसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट दिस वेबसाइट। यानी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपका अगर हाथ गलती से भी रीसेट बटन के ऊपर क्लिक हो जाता है या फिर आप एक्टिव नहीं होते, आपका माइंड एक्टिव नहीं होता और आप रीसेट प्रेस करके आप अपना रीसेट बटन को प्रेस कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट मुकम्मल तौर पे लॉस्ट नहीं होती। उसके बाद भी आपके पास चांस होता है कि वो आपसे अगेन वेरीफाई करता है क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जो वर्डप्रेस है इसको रीसेट कर दिया जाए। तो जब आप इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे रीसेट वर्डप्रेस, देन योर वर्डप्रेस की जो रीसेटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बेसिकली वर्डप्रेस की जो रीसेटिंग है इसमें होता क्या है, आपकी वर्डप्रेस के ऊपर जितनी भी थीम्स इंस्टॉल हुई होती है, जितने भी प्लगइन इंस्टॉल हुए होते हैं, जितने भी फीचर्स इंस्टॉल हुए होते हैं, जितनी भी पोस्ट इंस्टॉल हुई होती हैं, सब की सब ये रीसेट टूल जो है, रीसेट प्लगइन जो है वो वॉश आउट कर देता है और आपको एक बिल्कुल न्यू नीट एंड क्लीन जो वेबसाइट है या वर्डप्रेस वेबसाइट है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट, तो मैं कहता हूं कि आप जब हम इसको रीसेट करेंगे तो आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी आपकी वर्डप्रेस साइट से डिलीट हो जाएंगी। आपको एक नई वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसका एक टेम्पलेट बना के दे दिया जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम अपनी जो पुरानी वर्डप्रेस साइट थी
बिफोर रीसेटिंग, उसके ऊपर हमने कुछ पोस्टें भी की थी और उसके बाद हमने उनके ऊपर कमेंट्स भी किए थे। तो हम जाते हैं अपने पोस्ट सेक्शन में, तो देखते हैं भला क्या वो पोस्ट अवेलेबल है जो हमने पाकिस्तान की थी। यूनिवर्सिटी वेलकम करता है आप सबको। तो देखिए हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, वी हैव जस्ट ओनली वन पोस्ट, हमारे पास एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अपने अपीयरेंस सेक्शन पे, वंस अगेन हम टीम पे सिलेक्ट करते क्लिक करते हैं। थीम पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास जो एक्टिव थीम थी, सॉरी जो इंस्टॉल्ड थीम थी हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, वो हमें शो हो गई। हम कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम कोई फैशन एजुकेशन या कोई स्कूल एजुकेशन, सॉरी फैशन के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या स्कूल के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, किसी एनजीओ की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी की थीम चूज करेंगे अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई कह लें कि मेरे पास अगर कोई वेबसाइट है, मैं बनाना चाह रहा हूँ वू कॉमर्स वेबसाइट जिस पे आप ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग करें, तो उसके लिए मुझे कुछ इस तरह की थीम चूज करनी पड़ेगी जो वू कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करती हो, ठीक है। तो मेरे पास एक थीम है वू कॉमर्स की, बड़ी मज़े की थीम है, फ्लैट सम थीम। इसको मैं आपको इधर ऐड करके दिखाऊंगा। तो इधर ये देखिए मैंने इधर लिखा फ्लैट सम, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ। क्यों अवेलेबल नहीं हुआ अभी? क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ जो मेरे पास गैलरी में थीम्स पड़ी हुई हैं उनमें, ठीक है। तो मैं जैसे इसको रेज करूंगा तो आप देखेंगे, मैं तो गैलरी के अंदर सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने देखे मेरे पास ये गैलरी में 3 थीम्स पड़ी हैं और इन 3 थीम्स में से कोई भी मेरे पास वर्डप्रेस थीम नहीं है। तो मैं अगर अपनी मर्जी की नई थीम चाहता हूं तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी मेथड है थीम की इंस्टॉलेशन का, वो ये है कि आप अपने अपीयरेंस में आए, थीम पे सेलेक्ट करें, उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें जैसे कि मैंने किया, तो आपके पास थीम का ये जो स्टोर है ये ओपन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इधर फ्लैट सम थीम जो है ये सर्च करूं। तो जैसे मैं फ्लैट सम थीम के ऊपर सर्च करूंगा तो मुझे कोई ना कोई इसके रिलेटेड जो थीम होगी वो मिल जाएगी। जी मैंने डीवी इंटर किया तो डीवी टैग के रिलेटेड जो थीम्स अवेलेबल हैं प्ले थीम स्टोर में वो मेरे पास आ चुकी हैं, बट मुझे कोई चाहिए अपनी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, कोई ऑनलाइन स्टोर के लिए कोई वेबसाइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक वेबसाइट आई है स्टार्टअप शॉप, ये भी बड़ी गुड लुकिंग वेबसाइट लग रही है। तो ये आपके पास वेबसाइट्स की डिमीज अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट की जो थीम है वो पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके पास अगर कोई नेम सेव है तो आप उस नेम को सर्च कर लें। तो ये मेरे पास नहीं आ रहा, लेट्स हम इस तरह टाइप करके देखते हैं, तो इस तरह भी नहीं आ रहा। चलें हम गूगल से सर्च लेते हैं कि जो हमारी वर्डप्रेस की फ्लैट सम थीम है उसके जो करेक्ट स्पेल हैं वो कौन से हैं। फ्लैट सम वर्डप्रेस थीम आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये जो थीम का नेम है ये आ जाएगा। तो ये जी फ्लैट सम। तो हम वंस अगेन अपने स्टोर पे जाते हैं तो हम लिखते हैं फ्लैट सम। तो हम फ्लैट सम इंटर करेंगे तो हमारे पास फ्लैट सम नेम की जो भी आएगी थीम वो हम इंस्टॉल कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपके पास ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो डेमो हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, वो आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगे। आपकी चॉइस है आप किस वेबसाइट को प्रेफर करते हैं, ये सारे आपके पास
वेबसाइट्स के प्रीव्यूज अवेलेबल है। अब आप चाहते हैं मुझे ये वेबसाइट थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी है, आप चाहें तो इस वेबसाइट को चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी की कोई और वेबसाइट को सर्च कर लें, फाइंड आउट कर लें। तो हम भी चेक करते हैं, मे भी कोई हमें अच्छी थीम जो है वो मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि ये भी थीम हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो आपको जो थीम अच्छी लगेगी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस थीम को क्या करना है, उसका प्रीव्यू लेना है। आप इसके जो बटन लगा हुआ है प्रीव्यू का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको थीम का प्रीव्यू जो है वो नजर आ जाएगा। बेसिकली ये आपके पास थीम का प्रीव्यू है। अब ये थीम का प्रॉपर प्रीव्यू नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो थीम की विदाउट कस्टमाइजिंग डिस्प्ले है। आपने अपनी थीम को खूबसूरत खुद बनाना होता है। तो अभी जो है हमारे पास जो थीम हमें मिलेगी ये जस्ट डिमी मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसको आपको ऑनलाइन इसका व्यू दिखाता हूँ कि ऑनलाइन ये थीम हमारे पास कैसी है। तो हमारे पास ये जो थीम है इसके ये टेम्पलेट्स हमारे पास डिफरेंट पड़े हुए हैं। तो हम ये जो व्यू है ये व्यू पिक करते हैं, ये कैसा व्यू है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो शिट शी इज डिमांडिंग के लॉग इन हो आप। चलें हम कोई और सिंपल सी थीम देख लेते हैं जो इजीली इंस्टॉलेबल हो और इजीली उसका लेआउट भी हमारे पास डिस्प्ले में भी आ जाए। जी ये भी प्यारी थीम है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये है प्रीव्यू डिटेल एंड प्रीव्यू। डिटेल एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो साइट है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो देखें ये अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने इसका प्रीव्यू देखा है। तो आपके सामने ये जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसका प्रीव्यू आ चुका है। इवन इसमें मेन्यूज भी लगे हुए हैं, आपने जस्ट मेन्यूज पे क्लिक करना है तो आप मल्टी पेजेस पे जा सकते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए होम का बटन एंटर हो गया। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि अबाउट का जो पेज है वो आपके सामने आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये वर्डप्रेस की खूबसूरती है। अब आप अगर चाहें इसको इंस्टॉल तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलें मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैंने इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक किया तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमें एक टोटली वेबसाइट का टेम्पलेट जो है वो क्रिएट करके इन्होंने हमें देना होता है। अब देखिए हमारी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल हो चुकी है और अब हमारे पास जो मैसेज शो हुआ है वो एक्टिवेट का हुआ। मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो चुकी है और मेरी लिस्ट में वेबसाइट्स मेरे पास पहले 3 थी, 1 2 3 और ये वाली 4 सॉरी। अब मेरे पास फिफ्थ आ चुकी, 5 आ चुकी हैं ऑलरेडी मेरी लिस्ट में। अब जो सबसे मजे की चीज है इसमें है इंस्टॉल डेमो इंपोर्टर। हर वेबसाइट थीम, मोस्टली वेबसाइट थीम आपको डेमो भी प्रोवाइड करती होती हैं कि आपको डेमो इंपोर्टर का ऑप्शन भी देती हैं। आपने जस्ट वो प्लगइन्स इंस्टॉल करना है और उसके बाद डेमो जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। डेमो बेसिकली ये क्या होता है, डेमो आपकी वर्डप्रेस का कंप्लीट टेम्पलेट होता है जिसमें आपकी वर्डप्रेस की लुकिंग जो है वो क्रिएट करके प्रॉपर आपको रेडी करके वो लोग दिखाते हैं और आपने इसमें जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी होती है, ठीक है जी। तो लेट मी ऐड अ प्लगइन। मैं कोई प्लगइन ऐड करता हूँ नया डेमो इंपोर्टर के लिए। तो चलिए मैं डेमो इंपोर्टर जो ये वाला प्लगइन कह रहे हैं वही प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने डेमो इंपोर्टर के प्लगइन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने देखा कि जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मेरे सामने आई है, एक्टिवेटिंग द डेमो कंटेंट, वेलकम टू स्पार्कल डेमो इंपोर्टर फॉर ऑनलाइन ई कॉमर्स। अब आप स्पार्कल डेमो इंपोर्टर में कहते हैं थैंक यू फॉर चूजिंग द ऑनलाइन ई कॉमर्स क्विक डेमो इंपोर्ट सेटअप विल हेल्प यू न्यू वेबसाइट टू कॉन्फ़िगर न्यू वेबसाइट लाइक आवर डेमो। वो कहते हैं कि ये जो आपको हमने डेमो इंपोर्टर प्रोवाइड किया है
ये क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा कि आप इजीली अपनी वेबसाइट को, उसका डेमो जो है वो इंसर्ट करके, तो आप क्या करें, आप अपनी वेबसाइट को सेम जिस तरह उन्होंने वेबसाइट बनाई है उसी तरह वो भी आपको, सॉरी उनकी वेबसाइट की तरह आपकी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। तो डेमो पे हम क्लिक करते हैं, डेमो पे क्लिक करेंगे तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, बोला जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, देखते हैं उसकी क्या लुक आई है। तो अभी हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसमें डेमो जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, हम जाते हैं प्लगइन्स में, प्लगइन्स में जाने के बाद हम एक नया प्लगइन ऐड करेंगे, डेमो इंपोर्टर। ठीक है जी। तो WP डेमो इंपोर्टर होता है हमारे पास, या वन क्लिक डेमो इंपोर्टर होता है। वन क्लिक डेमो इंपोर्टर, ये प्लगइन आपने सर्च करना है। ये प्लगइन जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्च बॉक्स में लिखने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो प्लगइन्स है डेमो के रिलेटेड वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हुए सबसे पहली चीज देखनी है कि इसके एक्टिव यूजर्स कितने हैं। अब इसके +1 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज, ये अपडेट कब हुआ, ये लास्ट 6 मंथ्स पहले अपडेट हुआ। ठीक है, अब इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं वो कितने हैं, 40,000। ठीक है, और इसके जो है वो 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम हमें यही बेस्ट ज्यादा लगता है, हम इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि हर थीम आपको डेमो प्रोवाइड करे, डेमो कंटेंट प्रोवाइड करे। कुछ थीम्स ऐसी हैं जो डेमो प्रोवाइड करती हैं और कुछ थीम्स ऐसी हैं जो डेमो कंटेंट हमें नहीं देती। ठीक है, तो अगर इसका डेमो हमारे पास अवेलेबल होगा तो हमें डेमो मिल जाएगा, अगर इसका डेमो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हमें डेमो जो है वो नहीं मिलेगा। तो इंपोर्ट डेमो डाटा, ये देखिए हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो हमें लिंक मिल गया इंपोर्ट डेमो डाटा, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो हमसे पूछेगा कि आप क्या करें, इंस्टॉल प्लगइन्स करें। हमने जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल कर लिए हैं, नहीं किए अभी, चलें जी इनको हम इंस्टॉल करते हैं। जो ये हमारे बेसिक्स प्लगइन्स हैं जो हमने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है जी, कस्टम लैंडिंग पेज भी हो जाए और स्मैश बलून सोशल फीचर भी हो जाए, WP SMD भी हो जाए, हमने इन सबको इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। ये भी डियर स्टूडेंट्स 1 बाय 1 इनकी इंस्टॉलेशन होगी। ठीक है, और 1 बाय 1 इनकी इंस्टॉलेशन के बाद आपको जो डेमो है एक कंप्लीट वेबसाइट का वो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो लेट्स सी टाइम, देखते हैं ये कितनी देर में हमारे पास ये जो डेमो है, डेमो डाटा है वो इंस्टॉल होता है। इट्स ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आपका जो जितना भी कंटेंट है वो विद इन सेकेंड इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड जस्ट मॉडरेट है तो ये फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसका इंस्टॉल करें, इसका वेट करते हैं तब तक। जी आप देख सकते हैं कि हमारे पास WP फॉर्म्स का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो गया है और इसके सामने ग्रीन टिक जो है वो लग गई है। ये ग्रीन सिग्नल है हमारे लिए, यानी आपकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो गई है, वो डन हो गई है इस प्लगइन के रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट वर्किंग हो रही है वो ऑल इन वन SEO पे हो रही है, उसके बाद मॉन्स्टर साइट पे होगी। हम मॉन्स्टर साइट को रहने देते हैं, मॉन्स्टर साइट हमें नहीं चाहिए, और उसके बाद हमें लैंडिंग पेज चाहिए और ये 2-3 चीजें चाहिए। तो वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का। अभी ये जस्ट आपने वर्डप्रेस की थीम को इंस्टॉल करने का जस्ट ओनली जो फर्स्ट स्टेप है, एक स्टेप है, जस्ट ओनली वन वे है वो आपने सीखा है। मैं आप लोगों के साथ दो और वे शेयर करने वाला हूँ, बट लेट्स कंप्लीट दिस डेमो इंपोर्टर। तो ये स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा ये भी ऑल इन वन SEO जो प्लगइन है ये भी इंस्टॉल हो चुका है, और इसके सामने भी जो टिक है, टिक मार्क वो लग चुका है कि आपका जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा थर्ड वन है मॉन्स्टर इनसाइट्स, ये बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, गूगल के एसईओ के लिए ये प्लगइन यूज होता है। तो जरूरत तो नहीं थी अभी हमें इसकी, बट कोई भी ऐसी चीज मैं स्किप नहीं करना चाहता जो आप लोगों को स्किप करवा दूं और फिर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल का सामना आप लोगों को करना पड़े। बेसिकली जो मेरी विश है वो ये विश है कि मैं आप लोगों को इस हद तक गाइड करूं, मैक्सिमम हद तक गाइड करूं, ताकि आप जब कहीं फील्ड में जाएं और अपनी जो आपकी स्किल्स हैं वो किसी के सामने रखें, तो रियली वो बंदा आपकी स्किल्स को देख के आपकी जो डिग्री है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो कि भाई आपने किस इंस्टीट्यूट से डिग्री जो हासिल की है। तो हमारी कोशिश यही है यूनिवर्सिटी की कि हम आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें और वो चीज़ें, तमाम वो चीज़ें बताएं जो मोस्ट लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को फुली ट्रेन करने वाले हैं हर आने वाली सिचुएशन के रिलेटेड, ताकि वो जब मार्केट में जाएंगे तो वो एक वेल ग्रिप, वेल सक्सेसफुल डेवलपर होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कस्टम लैंडिंग पेज जो है बाय सीड कोड वो भी इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्लगइन था वो भी इंस्टॉल हो चुका है, यानी हमारे पास ये जो लैंडिंग पेज है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद हमारा जो स्मैश बैलून है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारा प्लगइन रह गया वो रह गया नीचे वाला WP मेल SMTP। तो SMTP मेल प्लगइन भी अंडर प्रोसेस है, ये भी अभी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो प्लगइन का प्रोसीजर है, प्लगइन इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो टोटली कंप्लीट हो जाना है। और हम क्या करेंगे, जी हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक्टिव इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। हमने जितने भी प्लगइन्स हैं उनको हमने डाउनलोड कर लिया, उनको हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हम जस्ट इनको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो हमने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दिया। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक किया तो जो WP की जो वर्डप्रेस की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई है बैकएंड पे। और अब ये WP आपको इंशाल्लाह जो डेमो कंटेंट है वो शो करवा के आपका जो डिस्प्ले है वो एक प्रॉपर कंप्लीट वेबसाइट की सूरत में आप लोगों को शो करवाएगा। तो लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। आफ्टर दैट हम फिर इंशाल्लाह बाकी के जो अगले स्टेप्स हैं थीम इंस्टॉलेशन के हम वो सीखेंगे। जी एक लुक हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी ले लेते हैं कि वहाँ पे जो हमारी इस वक्त वेबसाइट की लुक है वो कैसी है। तो अभी हमारे पास कोई भी डेमो कंटेंट नहीं आया, जस्ट हमारे पास सिंपल वेबसाइट का डिस्प्ले आया। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमारे पास डेमो कंटेंट क्यों नहीं आया। हमने इंस्टॉल तो कर दिया था इसको। जी अगर नहीं हो रहा तो हम ये थीम का जो स्पार्कल डेमो एडिटर है इसको चेक करते हैं। ये ऑल इन वन WP सॉरी वन क्लिक डेमो इंपोर्टर जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्लगइन है। ये आप लोग जब अभी बेसिक्स हम कर रहे हैं, जब आप लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इस प्लगइन के जो काम है वो जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप रियलाइज करेंगे कि ये जो प्लगइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मॉन्स्टर इनसाइट्स जो है ये हमें आई थिंक ये सेव करवाना चाहेगा। ये कहता है आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो चलें हम इसको कहते हैं जब हम ई ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं कि बस हमसे कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट्स कनेक्ट, वी डिडंट वांट टू कनेक्ट इट नाउ, अभी हम इसको कनेक्ट नहीं करवाना चाह रहे। चलें देखते हैं क्या मांगता है हमसे। जी तो एरर आ गया ऑथेंटिकेशन में, चलें कोई बात नहीं। हम इसको फिर करते हैं, फिर हमने करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो कनेक्ट टू मॉन्स्टर इनसाइट,
हम फिर से इसकी जो कनेक्शन है वो करवा रहे हैं मॉन्स्टर इनसाइट्स के साथ। ऑथेंटिकेशन हो रही है अभी। जी तो स्टूडेंट्स इसमें हमें बार बार एरर शो हो रहा है, इट मीन्स कि इसका जो डेमो कंटेंट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास डेमो कंटेंट अवेलेबल होता तो ये हमें जरूर डेमो जो है वो वर्डप्रेस का प्रोवाइड करता। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो हमारी अगली चीजें हैं उनको देखते हैं। हम बैक जाते हैं, बैक जाके हम अपनी थीम का जो अपीयरेंस है जस्ट वो एक बार चेक करते हैं। आई थिंक ये पड़ा हुआ है हमें, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि थीम अभी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। आप कभी भी इसके अंदर कोई भी नई चीजें ऐड कर सकते हैं और इसकी कस्टमाइजेशन जो है ये हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने अभी जस्ट सीखा है थीम को इंस्टॉल करने का तरीका, वो भी फ्रॉम थीम स्टोर। ऑनलाइन स्टोर से हमने थीम को इंस्टॉल करने का तरीका सीखा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो थीम को इंस्टॉल करने के दो दूसरे मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे और थीम का जो डेमो है वो हम इंशाल्लाह जरूर ऐड करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को डेमो ऐड करवा के प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि इस डेमो का ये पर्पस था और हमारी जो थीम है ये आफ्टर गेटिंग डेमो इंपोर्टर ये इस तरह की गुड लुकिंग हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।